हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर या लाओ और ज़्यामियर की मेहनत के बाद आखिरकार स्काई मिशन अलायंस बन चुका था। इस अलायंस में फ्लावर सेक्ट पिल टावर, बर्निंग फ्लेम वैली और स्टार फॉलिंग पवेलियन जैसे पावरफुल फोर्सेस शामिल थे। सेंट्रल प्लेन के बाकी छोटे छोटे फोर्सेस भी इस अलायंस को ज्वाइन कर रहे थे, मगर ज़्यामियर अभी भी परेशान था। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए कई पावरफुल कल्टीवेटर आने वाले थे और उसे लगा कि उसकी 1 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेशन पावर काफ़ी नहीं होगी। इसलिए मास्टर डियालो ने ज़्यामियर को 9 यंग येलो स्प्रिंग पिल बनाने का फार्मूला दिया था, जिसके लिए उसे 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग जाना था। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम ज़्यामियर, मिस किलिन, क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल को देखते हैं। ये मिस किलिन को फॉलो करते हुए एक अंडरग्राउंड टेरिटरी में आ चुके थे। मिस किलिन ने बताया कि यह अंडरवर्ल्ड एक डीमन सर्पेंट टाइप की टेरिटरी है। इस अंडरवर्ल्ड दुनिया को देखकर पॉइजन गर्ल काफी हैरान थी। मिस किलिन ने सबको अपने ओरा को छुपाने के लिए कहा। मिस किलिन इन लोगों के लिए 9 अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रिंग को ढूंढ रही थी, जिसे 9 सिरीजन स्प्रिंग भी कहते हैं। मिस किलिन ने अपनी फ्लावर सरपेंट आइज का इस्तेमाल किया और आखिरकार एक वैली की गहराई में 9 सीन स्प्रिंग की एनर्जी को महसूस कर लिया। वो तेजी से नीचे जाते हैं, जहां उन्हें येलो कलर का स्प्रिंग दिखाई देता है। ज़्यामियर इसे देखकर कहता है कि यह 9 सीरीन स्प्रिंग है। ज़्यामियर ने फौरन क्वीन मेरुसा से कहा कि वह पहले नीचे जाएगा ताकि स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स ढूंढ सके और उसके बाद क्वीन मेरुसा कल्टीवेशन कर सकती है, जबकि वह बाहर गार करेगा। क्वीन मेरुसा इस पर सहमत हो गईं और ज़्यामियर को ध्यान से जाने और खुद पर ज्यादा जोर न डालने की हिदायत दी। ज़्यामियर ने पॉइजन गर्ल और मिस किलिन को भी अपना ख्याल रखने को कहा। जैसे जैसे ज़्यामियर गहराई की तरफ बढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि 9 सीरीजन स्प्रिंग की कोल्ड एनर्जी बढ़ती जा रही है। वह हैरान था क्योंकि उसकी हेवनली फ्लेम भी इस कोल्ड एनर्जी को पूरी तरह से रोक नहीं पा रही थी। उसे जल्द से जल्द नीचे जाना था, मगर साथ ही सांप जैसे दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स कोल्ड एनर्जी सर्पेंट्स ज़्यामियर को फॉलो कर रहे थे। ज़्यामियर ने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसने पीछे मुड़कर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए हमला कर दिया। ये वही सांप जैसे क्रिएचर थे। उनमें से एक ने ज़्यामियर के हाथ पर काट लिया। ज़्यामियर समझ गया कि ये क्रिएचर कोल्ड एनर्जी से बने हैं। ज़्यामियर ने खुद को बचाने की कोशिश की, क्योंकि एक साथ इतनी कोल्ड एनर्जी उसकी बॉडी में घुस गई तो वह मारा जाए। ऊपर की तरफ क्वीन मेरुसा को ज़्यामियर की फिक्र हो रही थी। वह सोच रही थी कि क्या यह स्प्रिंग उसे 7 कलर स्वेलिंग पाइथन से 9 कलर हेवनली स्वेलिंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म होने में मदद कर पाएगा। उसने अपनी उंगली 9 सीरीन स्प्रिंग के अंदर डाली, जो तुरंत जम गई। क्वीन मेरुसा को एहसास हुआ कि ज़्यामियर एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। तभी नीचे सीन वापस ज़्यामियर पर शिफ्ट होता है, जो लगातार गहराई की तरफ बढ़ रहा था। अचानक उसे एक चमकता हुआ बैरियर दिखाई दिया, जिसे पार करने के बाद वह एक केव में आ गया जो 9 सीरीन स्प्रिंग का बॉटम था। वह खुश था कि जगह मिल गई और उसने येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी देर सर्चिंग के बाद भी उसे कोई क्रिस्टल नहीं मिला। अचानक ज़्यामियर को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ का पीछा करते हुए उसने देखा कि एक आदमी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। वह आदमी काफी पावरफुल कल्टीवेटर लग रहा था, शायद 2 स्टार डोशिंग लेवल का या उससे भी ज्यादा। उस आदमी ने ज़्यामियर से पूछा कि वह उनके क्लैन के फॉरबिडन एरिया में क्या कर रहा है। ज़्यामियर ने याद किया कि वह क्रिस्टल्स के लिए आया था और उसे किसी और के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। वह तुरंत माफ़ी मांगते हुए जाने लगा, मगर उस आदमी ने उसे रोक लिया और कहा कि जो चीज़ वह लेने आया है वह उसके पास मौजूद है। आदमी ने हंसते हुए कहा कि वह जानता है कि ज़्यामियर येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल्स ढूंढ रहा है। उसने ज़्यामियर से मदद मांगी। ज़्यामियर ने सोचा कि ये क्रिस्टल्स हर 1000 साल में सिर्फ एक बार बनते हैं, लेकिन उसने पूछा कि वह इतना बड़ा रिस्क क्यों ले, क्योंकि उसे आज़ाद करने पर अंडरवर्ल्ड एक डीमन सर्पेंट ट्राइब उनके खिलाफ हो जाएगा। इस पर आदमी ने जवाब दिया कि अगर ज़्यामियर उसे बचाता है तो ट्राइब खुश होगा और उसे रिस्पेक्ट देगा। ज़्यामियर हैरान होते हुए पूछता है। ज़्यामियर ने पूछा कि क्या वह याओटियान का भाई है। उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं हूँ याओमिंग पूर्णविराम। याओमिंग अंडरवर्ल्ड एक डीमन सर्पेंट ट्राइब का चीफ बनने वाला था, लेकिन याओटियान ने उसकी कुर्सी छीन ली। याओमिंग ने बताया कि उसके पिता चाहते थे कि दोनों भाई मिलकर ट्राइब को आगे बढ़ाएं, लेकिन याओटियान उससे नफरत करता था, जिससे याओमिंग की बॉडी और ब्लडलाइन पावर ज्यादा स्ट्रांग थी। इस नफरत की वजह से याओटियान ने धोखे से उसे जहर देकर कमजोर किया और 9 सीरीन स्प्रिंग के नीचे कैद कर दिया, जबकि ट्राइब में यह झूठ फैला दिया कि याओमिंग एक हादसे में मारा गया। यामियर को ऊपर से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जिससे उसे पता चला कि ट्राइब को उनके होने का मालूम हो चुका है। ज़्यामियर जाने लगा, लेकिन याओमिंग ने कहा कि अब भागने का कोई फायदा नहीं।
क्योंकि याओटियान और उसके ट्रस्टेड एल्डर, जो 1 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, उन्हें हर हाल में मार डालेंगे ताकि याओटियान का राज बाहर न आए। ज़्यामियर ने सोचा कि अगर याओमिंग सच कह रहा है तो यह क्वीन मेडूसा को कल्टीवेशन का मौका दिलवाने का एक रास्ता हो सकता है। ज़्यामियर ने याओमिंग की मदद करने के लिए हामी भर दी, लेकिन एक शर्त रखी। ज़्यामियर की शर्त यह थी कि याओमिंग अपनी सोल को समन करे ताकि ज़्यामियर उस पर अपना सोल इम्प्रिंट ज़्यू ट्रायड सोल इम्प्रिंट लगा सके। ज़्यामियर ने समझाया कि अगर याओमिंग ने उसे या उसके दोस्तों को धोखा देने की कोशिश की तो वह सोल इम्प्रिंट को एक्टिवेट कर देगा, जिससे याओमिंग की सोल को बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। याओमिंग आज़ाद होने की चाहत में ज़्यामियर की शर्त मान लेता है। याओमिंग ने ज़्यामियर की सोल पावर को काफ़ी स्ट्रांग बताया। इसके बाद याओमिंग ने अपनी बॉडी के अंदर से येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल का आखिरी पीस बाहर निकाला और ज़्यामियर को दे दिया। ज़्यामियर ने महसूस किया कि इस क्रिस्टल की कोल्ड एनर्जी काफ़ी टेरिफाइंग थी। ज़्यामियर ने याओमिंग से पूछा कि अब वह चेन कैसे तोड़े। याओमिंग ने बताया कि चेन खुद इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन याओटियान ने इन चेन्स के एंड में पिलर के अंदर एक स्प्रिंग यिन स्टोन रखा हुआ है। यह स्टोन एक मैकेनिज्म को चलाता है जो लगातार कोल्ड एनर्जी इंजेक्ट करता है। अगर ज़्यामियर उस स्प्रिंग यिन स्टोन को ढूंढकर नष्ट कर दे तो वह आज़ाद हो जाएगा। ज़्यामियर ने पहले अपनी प्योर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए अपने हैवी रूलर से पिलर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिलर्स ने हज़ारों सालों से कोल्ड एनर्जी अब्सॉर्ब की थी, इसलिए वे काफ़ी मजबूत थे। याओमिंग ने सलाह दी कि ज़्यामियर अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करे। ज़्यामियर ने अपनी सोल पावर एक्टिवेट की और स्प्रिंग यिन स्टोन को ढूंढने के लिए एक-एक पिलर को स्कैन करना शुरू कर दिया। याओमिंग ने ज़्यामियर का शुक्रिया अदा किया कि एक अनजान इंसान उसकी मदद कर रहा है, जबकि उसके अपने भाई ने धोखा दिया। आखिरकार ज़्यामियर ने एक पिलर के अंदर स्प्रिंग स्टोन को महसूस कर लिया। ज़्यामियर ने अपने सोल इम्प्रिंट को पिलर के अंदर इंजेक्ट किया। याओमिंग चिल्ला उठा, हम कामयाब रहे। इसी के साथ उसकी जंजीरें टूट गईं और वह आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद याओमिंग हंसने लगा, रोया और गुस्से में कहा कि वह जल्द ही अपने भाई के पास आएगा। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड एक डीमन सर्पेंट ट्राइब का चीफ याओटियान, जो नाच गाना देख रहा था, अचानक घबराकर खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि स्प्रिंग यिन स्टोन का सील मैकेनिज्म टूट चुका है। एक ग्रेट एल्डर ने उसे शांत करने की कोशिश की और बताया कि उन्होंने पूरे रीजन में अपने साथियों को सर्चिंग के लिए भेज दिया है। और इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।